जैसा कि मैंने बताया कि लड्डू के टेस्ट के लिए हमें बहुत जगह जाना पड़ा था, उस वजह से सिवी को भी लड्डू की वजह से वायरल फीवर आ गया था। ये उस टाइम का है जब हम डॉक्टर से उसको नहीं दिखाए थे, तो घर पे ही पट्टी वगैरह कर रहे थे, पैरासीटामोल पहले का दवा दे रहे थे ताकि कुछ रिलीफ हो जाए, बट नहीं, उसका कुछ भी सुधार नहीं था। फीवर आके जा रहा था, फिर 102 डिग्री से भी ऊपर चल जा रहा था। तो हमने सोचा कि इसे घर में रखना सही नहीं है, क्योंकि अभी कोई भी बच्चा घर पे सही नहीं हो रहा है। फिर हमने नेक्स्ट दिन, मेरे हस्बैंड को छुट्टी नहीं था, तो मेरी दी आई थी घर पे, फिर हम लोग ऑटो लेके गए, और दोनों बच्चा देख रहे हैं, बाहर जाने के नाम से शक्ल देख के ही पता नहीं चलेगा कि ये लोग का ही तबीयत खराब है। बट हम लोग फिर यहाँ से निकले, इतना ज़्यादा धूप किया हुआ था ना, मतलब धूप तो ठंड वाला था, लेकिन फिर भी बच्चा लेके बाहर निकले थे तो वो लोग को भी बहुत ज़्यादा धूप लग रहा था। तो यही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आता कि वेदर किस टाइप का हो रहा है, कभी ठंड कभी गर्मी। इस वजह से इतना ज़्यादा ना, मतलब अभी तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ है, ठंडा आया भी नहीं है, और हमारा तो बैंड बज गया सच में। हमारा तो पहले ही स्टार्टिंग अक्टूबर से ही हमारे घर का जो सिचुएशन है ना, मैं क्या बताऊं। और यहाँ पे मतलब दी कभी लड्डू को ले रही है, कभी सीवी को ले रही है, और लड्डू मतलब जैसा कि मैंने पहले वाले ब्लॉग में आपको दिखाया था कि जस्ट बगल में खिलौने की दुकान है, लड्डू का नज़र वहीं पे था, और लड्डू कंटिन्यू मेरी दी को तंग कर रहा था कि मासी चलो मासी, मैं बोल रही हूँ कि मैं दिलवा दूंगी, तुम लोग परेशान मत हो, लेकिन वो सुन ही नहीं रहा है। वो जान रहा है कि मम्मी नहीं दिलाने वाली है, जबकि मैं उसे 2 खिलौना दिला चुकी हूँ। बट इससे पहले वो जो देखा था ना, वो बिका नहीं था, अभी भी फ्रंट में रखा हुआ था, तो लड्डू को याद था। वो मासी को पूरा तंग कर रहा है कि मासी चलो, और मेरी दी बोल रही है ठीक है मैं दिला दूंगा। मैं दी को बोल रही हूँ कि यार मत दिलाओ। ये जो सुई आप देख रहे हैं ना, मैं पिछले बार आई थी तो मैंने गौर नहीं किया था, अभी मैं अच्छे से गौर की। ये सारा सुई भी सीवी को लगवाना है, लड्डू को लगवाना, और आप देख रहे हो कितना सारा खिलौना है। अरे मैंने मासी को बोला तुम इतना पैसा खर्च की खिलौने में, तुम मुझे दे देती। मतलब सीरियसली आप समझो बच्चों क्या है, मैं मतलब डॉक्टर पास दिखाने जा रही हूँ और तुम्हें मैं 500 का खिलौना ले दूँ। ये घर ला के वो खिलौना कुछ काम का नहीं है। अब ये पानी, लड्डू को तो खैर स्पेशली बोला गया है कि बाहर का कोई भी चीज़ नहीं खिलाने, पानी वगैरह भी नहीं पिलाने, और घर से मैं हड़बड़ी में लेके नहीं गई थी, तो वहाँ से दी खरीद रही थी। और आप देखो खिलौना मेरे हाथ में है, लेकिन फिर भी लड्डू तंग कर रहा है मासी को एक और खिलौना दिलाने के लिए, और वो लेके ही रहा। घर आने के बाद मैंने लड्डू के लिए एप्पल वाला ORS लिया था, जिसमें से एक मैंने उसे दे दिया कि वो पिए, क्योंकि ना इससे पहले वाला जो डॉक्टर रिकमेंड किया था ना, वो लड्डू नहीं पी रहा था। फिर उसे चेंज करके मैंने ये दिलवाया। और मैं जब सीवी का मेडिसिन लेने के लिए गई थी ना, उसी टाइम मैंने लड्डू का भी मेडिसिन लिया, क्योंकि लड्डू का अभी डोजेस चल ही रहा है, उसके काफ़ी सारे डोजेज है जो कंप्लीट होना बाकी है। तो मैंने एक ही साथ 2 फिर से मैंने ख़रीद लिया। अब ये ख़त्म होगा तो मैं दोबारा लूँगी। फ़िलहाल जो मतलब ख़त्म होने पे आ गया था वो मैं 2 ले ली। और यहाँ सीवी का मेडिसिन था, सीवी का मेडिसिन ज़्यादा नहीं था, ऐसे 2-3 मेडिसिन एक्स्ट्रा था, लेकिन जब होगा तब मैं मंगाऊंगी। फ़िलहाल ऐसा कुछ था नहीं, तो एंटीबायोटिक और फीवर का ही। इस पे पता है क्या हुआ है, मैं ना नेक्स्ट वाले ब्लॉग में दिखाऊंगी कि इस मेडिसिन की वजह से GST स्कैम क्या हुआ है, मैं आपको बताऊंगी। फ़िलहाल मेरी दी निकलने वाली थी, उससे पहले बच्चा लोग के साथ खेल रही थी। सीवी थोड़ा बेटर फील कर रही थी, क्योंकि आते के साथ मैंने उसे मेडिसिन दिया था। गला लग जाओ, बोलो प्लीज मत जाओ मासी। ठीक है, हम गाड़ी लेके आते तुम्हारे, ठीक चलो। नहीं हम लेके आ रहे गाड़ी। मैं सुई दिलाने जा रही हूँ ना, तो सुबह में मैं आई ना, हम लोग खेले, अब मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास, ठीक है। तो सुनो मेरी बात, पापा पिटी करेंगे, बोलेंगे लड्डू तुम क्यों रो रहे हो, मैं आऊँगी कब फिर आऊँगी, ले जाएंगे ना तुमको, तुम क्यों बदमाशी कर रहा है।